अभी आजकल में एक खबर आई थी कि सरकार ने जरूरी दवाइयों की लिस्ट को अपडेट किया है और उस लिस्ट में से कुछ दवाइयों को हटाया और कुछ और नई दवाइयों को जोड़ा भी है। और जो जोड़ने वाली दवाइयां थी ना, उसमें कई सारी कैंसर की दवाइयां हैं और कई सारी जनरल एंटीबायोटिक्स हैं। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां जो है ना, वो सस्ती मिल सकेगी और यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में तो वो दवाइयां बिल्कुल ही फ्री मिलेगी। आइए ऐसे में देखते हैं कि आखिर इस लिस्ट में अपडेट पर क्या क्या बदलाव किए हैं सरकार ने और इससे कौन कौन से एंटी कैंसर ड्रग्स और एंटीबायोटिक दवाइयां आम आदमी को सस्ती मिलेगी। दरअसल NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की अपडेटेड लिस्ट स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से जारी की गई, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब ये NLEM का फंडा यहाँ पर एक समझना चाहिए आपको कि NLEM में कौन कौन से मेडिसिन लिस्टेड होती हैं, सरकार कब इन दवाइयों को हटाती है और कब इन दवाइयों में कोई और नई दवाई जोड़ती है। इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM। जैसा कि सबसे आप डिफाइन कर पा रहे होंगे, एसेंशियल यानी कि ये प्रारंभिक जरूरत वाली दवाइयां हैं। NLEM में वे दवाइयां, वे मेडिसिन शामिल होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम में आती हैं। जनरली कॉमन दवाइयों की लिस्ट में होती हैं जो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आते हैं। कहने का मतलब समझ सकते हैं आप, जनरल एंटीबायोटिक, सर दर्द की दवाइयां हो गई, कई सारी सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयां हो गई वगैरह वगैरह। इन दवाओं की मैक्सिमम प्राइस भी सरकार अपने कंट्रोल में रखती है ताकि कोई कंपनियां आम आदमी को लूट ना सके, है ना। दवा बनाने वाली कंपनियां इन पर ज्यादा फायदा भी नहीं कमा सकती हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन होती है ना, उन पर कंपनियों को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि ये आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। दवा कंपनियां मनमाने तरीके से दवा की कीमतों को भी नहीं बढ़ा सकती क्योंकि प्राइस कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट रखती है। एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल कुछ दवाइयों की प्रमुख कैटेगरी आप देख सकते हैं, जैसे एनेस्थेटिक्स, प्री ऑपरेटिव दवाइयां, मेडिकल गैस, दर्द और पेलिएटिव केयर की दवाइयां, एंटी एलर्जिक और एनाफिलेक्सिस में यूज होने वाली दवाइयां, कुछ एंटीडोट्स और जहर का असर कम करने वाली दवाइयां, है ना। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, इन्फेक्शन कम करने वाली दवाइयां, एंटी माइग्रेन वगैरह वगैरह। तो ये दवाइयां जो हैं ये एसेंशियल के लिस्ट में शामिल होती है, मतलब प्रारंभिक जरूरत वाली महत्वपूर्ण दवाइयों की लिस्ट में शामिल होती हैं। अब समय के आधार पर सरकार इन दवाइयों की लिस्ट में से कुछ दवाइयों को हटा सकती है और कुछ दवाइयों को नई भी जोड़ सकती है। सबसे पहले बात करें कि NLEM की लिस्ट से किसी भी दवा को कब हटाया जाता है। अगर कोई दवा भारत में बैन हो गई तब उसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। किसी दवा की सेफ्टी प्रोफाइल ठीक नहीं है, किसी दवा से कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट सामने देखने को मिल रहे, तब भी उस लिस्ट से इस दवा को हटा दिया जाता है। किसी बीमारी का बोझ अगर देश से कम हो गया तब भी उसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, जैसे अभी हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है ना। तो इस तरह से इन दवाइयों में कुछ टीके, कुछ गोलियां, दवाइयां शामिल होती हैं। अच्छा, कुछ और सवालों के माध्यम से NLEM को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इस लिस्ट में दवाइयों को शामिल करने से आपको क्या फायदा होता है। आपके शहर में सरकारी अस्पताल तो जरूर होंगे जहां पर कुछ दवाइयां ऐसी होगी जो आपको मुफ्त में मिल जाती हैं और वो मुफ्त में मिलने वाली सारी दवाइयां NLEM की ही होती हैं, एसेंशियल लिस्ट वाली दवाइयां ही होती हैं। इन दवाइयों की लिस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से अलग अलग सरकार के पास भेजी जाती हैं। NLEM में शामिल जरूरी दवाइयां हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद होनी ही चाहिए, ये सरकार का नियम है, जिससे कि ये पेशेंट आसानी से अपने आप को मुफ्त दवाइयां दिला सके और उसका पैसा खर्च ना हो। अगला सवाल आता है कि अगर ये दवाइयां अस्पताल में ना मिले तो शिकायत भी कर सकते हैं आप। जी हाँ, अगर डॉक्टर ने पर्ची पर कोई दवा लिखी है और आप उसे लेने गए, सरकारी अस्पताल में वो दवा खत्म हो गई, लेकिन NLEM की लिस्ट में अगर वो दवा शामिल है तो ऐसी सिचुएशन में आप CMHO को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों को आपके लिए वो दवा उपलब्ध करानी जरूरी होगी। कौन कौन सी 26 मेडिसिन हैं जिनको इस अपडेटेड लिस्ट से हटाया गया है, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल कि क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की दवाइयों का फायदा पेशेंट को एसेंशियल मेडिसिन के माध्यम से मिल सकता है? तो देखिए, छोटे हेल्थ केयर सेंटर में TB, लेप्रोसी और ब्लाइंडनेस कंट्रोल जैसी दवाइयां भी मिल जाती हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सरकार ने वैसे तो ऑलरेडी कैंसर इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। अगर पेशेंट का इलाज वहां हो रहा तो एसेंशियल मेडिसिन वहां फ्री में मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट के कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, उनमें। अच्छा, एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कैसे तय होती है? तो NLEM लिस्ट में जो शामिल दवाइयां होती हैं उनकी कीमतों को होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेक्शन के आधार पर तय किया जाता है। बाकी सभी दवाइयों की प्राइस कंपनियां लगभग सालाना 10% तक बढ़ा सकती हैं, लेकिन इन दवाइयों की प्राइस जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है तो कंपनियां अपनी मनमर्जी से इनके दाम भी नहीं बढ़ा सकती हैं। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि यार DLS भाई पूरा वीडियो गोलमाल कर दिया, मतलब कहना क्या चाहते हो? आपको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा होगा कि वीडियो का मकसद क्या, टॉपिक क्या। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि ये जो अपडेट मैंने आपको 1-2 दिन पहले खबरों में बताया था ना कि सरकार ने कुछ मेडिसिन को
इस लिस्ट से जोड़ा है, कुछ मेडिसिन को लिस्ट से बाहर किया है, ठीक है ना। तो अच्छी खबर तो ये है कि एक तो कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ वैक्सीन और कुछ कैंसर जैसी दवाइयों की कीमत कम होगी। ये दवाइयां आपको सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिल सकेगी। इसके साथ ही NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से संबंधित जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, एक आम आदमी को जरूर ध्यान में होनी चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते। हम सभी का हॉस्पिटल में तो काम पड़ता ही रहता, तो NLEM इस टर्म से आपको कंप्लीटली रूबरू होना चाहिए। और यही जानकारी मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन NLEM यानी कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है, इसमें क्या होता है, कब दवाई जोड़ी जाती है, कब हटाई जाती है, कौन कौन से दवाइयां शामिल होती है, प्राइस कंट्रोल क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। और उम्मीद है मेडिकल टर्म से संबंधित ये जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने भी मिली होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।